वेलकम टू HK24 न्यूज़। आज है हमारे साथ बीदर डिस्ट्रिक्ट के एसआई के प्रेसिडेंट रियाज पटेल। आपका हम हमारे HK24 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारा इनसे पहला सवाल है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के क्या क्या इशू हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि क्वेश्चन किया गया है बीदर डिस्ट्रिक्ट के क्या क्या स्टूडेंट के इश्यूज़ हैं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया सारे इंडिया में काम करती है और 1982 से काम करते आ रही है। और इसका मकसद यही है कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर के वर्क किए जाएं, उनके बेटरमेंट के लिए जो है वर्क किए जाएं, उनके अंदर जो है अखलाक़ी यानी मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाया जाए। ये काम 1982 से SIO करती आ रही है। जैसा कि क्वेश्चन आपने किया है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स को लेकर ख़ासकर क्या इश्यूज़ हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट कल्याण कर्नाटका रीजन से आता है और एक बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है बीदर डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ के जो इश्यूज़ हैं कि पहले तो 10th को अगर लेकर हम SSLC एग्ज़ाम्स को ही लेकर देखें तो पिछले साल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ रिज़ल्ट, लेकिन उससे पहले देखते हम कर्नाटका में सबसे लो लेवल पे बीदर डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट रहा करता था। तो यहाँ पर हम एक फोकस ये चीज़ हम ये बड़ा इशू है कि SSLC तक स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं, ये बड़ा इशू है। तो इसमें पहले तो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए और SSLC को क्लियर करना चाहिए। इसके लिए जो है SIO है या दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें आगे आकर काम करना चाहिए। फिर इसी तरह से हायर एजुकेशन में ज़्यादा स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो है बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के। फिर इससे आगे बढ़ के देखिए कि आप हम बीदर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखते हैं, हम जो इससे कहा तो जाता है एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पर अगर एक यूनिवर्सिटी आएगी तो एक जैसा हम इस डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी का अगर क़याम करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे पढ़ाई में, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो एजुकेशनल इश्यूज़ ये सारे हैं। और साथ में अगर यूथ्स के इश्यूज़ को लेकर मैं अगर बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि तो पहले तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं यूथ्स को। और अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो यहाँ पर बीदर डिस्ट्रिक्ट से खासकर मामला ये है कि वहाँ पर वो स्किल, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो इंटरव्यू फेस करना, इसके जो एबिलिटीज़ होना चाहिए वो यहाँ पर ज़्यादा देखने में नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं बीदर डिस्ट्रिक्ट के। जी, आपने बताया कि इशू बहुत सारे बताया, तो इसको लेकर इस इशू को लेकर आपके पास क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है? जी, हमारे पास जो प्लान है स्टूडेंट्स के लिए, पहले तो हम स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम को लिखने के लिए जाएंगे तो हम उनको गाइड करते हैं कि हाउ टू फेस एग्ज़ाम, इस तरह के प्रोग्राम उनके लिए करते हैं। फिर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख कर एक अच्छे नंबर से पास होते हैं, 10th में टॉप्स करते हैं, 12th में टॉप्स करते हैं, उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी प्रोग्राम। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट पास हुए उसके बाद उनके लिए क्वेश्चन रहता है कि किस कोर्स को चुनें। तो उस वक्त हम जो मेन जो चीज़ करते हैं कि करियर काउंसलिंग उनके लिए कराते हैं एक्सपर्ट के ज़रिए से, ताकि वो उस करियर काउंसलिंग को सामने रखकर अपना सही जो है अपना करियर को चॉइस कर सकें। फिर साथ में अगर हम यूथ्स के प्रॉब्लम को लेकर जब बात करें कि जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना है, तो एक ज़रूरी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी यूथ को उभारें। तो हम ये कोशिश भी करेंगे कि इस यूथ्स के दरमियान में उन्हें बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का कितना इम्पोर्टेंस है और उसमें आप कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। जितने अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना या फिर दूसरे सर्विस सेक्टर में जाना, इससे जो है एक हम जो आत्मनिर्भर भी जो है एक भारत हमको उसमें देखने में मिलेगा। जी, क्या स्टूडेंट अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अपने आप को डेवलप कैसे करे स्टूडेंट? जी, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों से स्टूडेंट्स के दरमियान में काम करने का, उनके इश्यूज़ को जानने का मौका मिला और मैं पेशे से एक टीचर ही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे डेवलप करें, देखिए स्टूडेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीज़ें उनके साथ लगी रहेंगी लेकिन एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अपने एजुकेशन में एक्सेलेंसी के लेवल तक जाए, अपने क्लास के जो टॉप बनने की कोशिश करें, पढ़ाई में बहुत आगे बढ़े। साथ ही साथ जब एजुकेशन के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो मोरल वैल्यूज़ को ना छोड़ें, अपने अखलाक को ना छोड़ें कि वो टीचर्स का रेस्पेक्ट का लेवल है वो लेवल पे इनको रेस्पेक्ट दें, और जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि जहाँ पर एक मोरल वैल्यूज़ भरे हुए हों, यहाँ पर एक एजुकेशनली जो है इन्वायरमेंट बना हुआ हो।
साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स बाहर निकलें, समाज के क्या प्रॉब्लम है उनको सोचें, उनको उनके बारे में मालूम करें, उन्हें हल करने की कोशिश करें। घर में जब रहें तो घर के जो है रिस्पॉन्सिबल सन बने, रिस्पॉन्सिबल ब्रदर बने। इस तरह से ये स्टूडेंट्स को काम करने चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा बताया स्टूडेंट के लिए, मोटिवेट के लिए। तो एसआईओ क्या चाहती है और एसआईओ के क्या अखराज और मकासद हैं? जी, एसआईओ का जो 1982 में जो फॉर्मेशन हुआ, एसआईओ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन JIH है, जमात इस्लामी हिंद। तो इसका जो 1982 में फॉर्मेशन हुआ, उसका मेन मोटो है, जो मिशन है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एंड यूथ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और यहाँ के जो युवक हैं, यूथ हैं, उनको प्रिपेयर करें कि वो इस कंट्री को आगे लेकर जाएं, इसको रिकंस्ट्रक्शन करें, एक डेवलप कंट्री बनाएं। साथ ही साथ जो है यहाँ पाए जाने वाले जो इविल्स हैं, सोशल इविल्स हैं, उनको आगे बढ़कर जो है वो उसको ख़त्म करने वाले बने, अपने एजुकेशन में आगे बढ़ें और एक रेस्पॉन्सिबल जो है सिटीज़न इस कंट्री के बनकर इस कंट्री को डेवलप करें। ये इसके मिशंस में से है कि हम ऐसे स्टूडेंट और यूथ को रेडी करना चाह रहे हैं। इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये कि हम चाह रहे हैं कि ऐसे कैंपस बने कि जहां पर एजुकेशनल इन्वायरमेंट परवान चढ़े, जहां पर मोरल इन्वायरमेंट परवान चढ़े। ऐसे स्टूडेंट बने कि ये अपने सोसाइटी के इश्यूज से अपने आप को अलग ना रखें, सोसाइटी के इश्यूज को सॉल्व करने भी जो है इनके अंदर फिक्र हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये सारे जो है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन, इसीलिए जो है एसआईओ का फॉर्मेशन हुआ है। जी, आप एसआईओ के मेंबर हैं और बिदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। एसआईओ के अंदर आपने जो ऐसा कौन सा काम देखा या ऐसा क्या देखा एसआईओ में आप ज्वाइन हुए एसआईओ को? जी, एसआईओ ऑर्गेनाइजेशन से जो मेरी वाबस्तगी हुई, मैं जो ज्वाइन हुआ कि बहुत यहाँ इसके जो वर्क हैं, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था तो एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिला मुझे कि 9th स्टैंडर्ड में जब मैं अपने पढ़ाई के दरमियान में कहीं स्टेज पर जाता तो मुझे जो है मैं काबिल नहीं था कि स्टेज पर ठहर सकूं, थरथराहट सी होती थी। तो एसआईओ जो है वो प्लेटफॉर्म उसने दिया कि कहीं प्रोग्राम्स में मुझे बोलने लगा है, या फिर कोई स्टूडेंट के डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम तो वहाँ पर मुझे बोलने लगा है। स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करने के लिए मुझे जो है उसमें गाइडेंस दिया गया। तो इससे हुआ फ़ायदा ये कि मेरे अंदर जो है एक मेरा पर्सनालिटी डेवलप हुई। मैं जो है आज कई सारे पब्लिक के सामने भी ठहर के बात कर सकता हूँ। साथ ही साथ जो है ये एक ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर सब लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जो स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, वो सब मिलकर जो है इस कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करें। इस कंट्री इसको पीस लविंग, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाली कंट्री और इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली, एक ब्रदरहुड के साथ रहने वाली ऐसी कंट्री बनाने का ख्वाब एसआईओ रखती है और एसआईओ यही शऊर स्टूडेंट्स और यूथ में लाती है। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे मुतासिर किया एसआईओ से जुड़ने के लिए। जी, आपका ताल्लुक़ बसो कल्याण से है प्रॉपरली, तो आप बसो कल्याण को ज़्यादा फोकस देंगे या बिदर डिस्ट्रिक्ट को? देखिए, एजुकेशनल इश्यूज बिदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। हम जो फोकस इस बार करेंगे वो सारे बिदर डिस्ट्रिक्ट को ही करेंगे। हर ताल्लुक़े के अपने अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम होते हैं। जैसे बसो कल्याण का अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम देखेंगे तो पहले तो सबसे फर्स्ट अगर मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो एसआईओ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट यूनानी डिग्री कॉलेज लाने के लिए। फिर साथ में जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में अब तक जो है जो इशू रहा है, वहाँ पर हिंदी और उर्दू जो है वहाँ के स्टूडेंट को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट और उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट वहाँ पर अप्रोच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें चॉइस के लिए कन्नड़ा लेना पड़ रहा है। मैं इसका मतलब ये नहीं मैं कन्नड़ा की अहमियत घटा रहा हूँ, लेकिन एक चॉइस का जो है मामला नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक इशू है जिस पर हम भी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट भी इसको सॉल्व कर लेगी। फिर इसके अलावा और जो इश्यूज़ हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर रिक्रूटमेंट के जो इश्यूज़ हैं, जो रिक्रूटमेंट बाकी उनको रिक्रूटमेंट किया जाए। फिर वहाँ पर एक अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन रिलेटेड, जैसा अगर मैं बोलूँ मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल, वहाँ उसके भी जो है एक अच्छे इंटेंशन के साथ मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल आया है।
तो उसको लेवल को भी बढ़ाना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम क्या काम करेंगे इसमें, हम इस मामले में गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। हम क्या किस तरह से हम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं इसमें, कहीं आप टीचिंग के लिए वक्त दे सकते हैं या फिर वहाँ के मसाइल को हल करने के लिए अपना वक्त दे सकते हैं। फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट के सामने उसको नुमाइंदगी करनी होती है, हम उसमें नुमाइंदगी करेंगे। तो ये सारे जो हैं इश्यूज़ यहाँ इस तरह से हैं। फिर इसी तरह से बिदर डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल इशू देखें तो हम तो ये चाहते हैं कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में एक इसकी खुद की एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकें। तो ऐसे इश्यूज़ हर अपने ताल्लुका के हैं, तो सभी इश्यूज़ को लेकर इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम काम करेगी। जी, SIO यूनानी मेडिकल कॉलेज को लेकर ज़्यादा काम कर रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज अगर हम देखेंगे आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। तो यूनानी का जो मामला है एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों का यूज़ होता है। बिदर डिस्ट्रिक्ट जो है जड़ी बूटियों का घर माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, बहुत ज़्यादा जो है ये सारी चीज़ें जंगलों में यहाँ की मिलेंगी। और यहाँ की तारीख़ जो है हिस्ट्री हकीमों की तारीख़ है। यहाँ जो है बहुत सारे हकीम गुज़रे हैं जो लोगों को जो है इस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवाएँ दिया करते थे। तो एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो सकती है। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु जाना पड़ता है, तो वो सारे मसाइल से बचेंगे। तो वहाँ तक बेंगलुरु जाने की बजाय जो है यहाँ पर ही उनके लिए गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज आएगा। तो वुमेन का जो इनरोलमेंट, गर्ल्स का इनरोलमेंट बढ़ेगा, गर्ल्स भी इसमें आगे बढ़ेंगे, दूसरे जो हैं स्टूडेंट भी इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये अगर बसु कल्याण में जैसा कि डिमांड किया जा रहा है बसु कल्याण में आएगा तो यहाँ का जो एजुकेशनल का स्तर है, एजुकेशनल का लेवल है, वो जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे इस एरिया को गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज से होंगे। तो इसलिए SIO इसका डिमांड कर रही है, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन इसका डिमांड कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए। कि आपने बताया पहले सवाल में कि ये बैकवर्ड एरिया, हैदराबाद कर्नाटक बैकवर्ड एरिया में आता है, तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं तो उनको पढ़ने में माशी हालत ख़राब रहने की वजह से पढ़ने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। तो इसमें कई स्कॉलरशिप हैं, तो आप स्कॉलरशिप लेकर कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में कुछ कहना? मेरा यही कहना है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करें पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए जो बहुत ज़्यादा स्कीम्स मौजूद हैं अलग अलग स्टूडेंट के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्कीम्स हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं, लोन भी मिलते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मेरी तो गवर्नमेंट से ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट इस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करें। और मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट से ये रहेगी और गार्डियन से ये रहेगी कि थोड़ा सा आप गड़बड़ी ना करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाएं। मतलब आपको इसमें इतनी तो आप कोशिश करें कि मतलब 3 वक्त का खाना है तो उससे 2 वक्त का ही खाना अगर खाना पड़ रहा है तो खा लें, लेकिन बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं। एजुकेशन में जब वो आगे बढ़ेंगे तो ही इस कंट्री के ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे और कंट्री भी डेवलप हो सकेगा, आपके अपने घरों के मसाइल भी ख़त्म होंगे और एक अच्छे एक्सपर्ट लोग बाहर आएंगे। बिदर डिस्ट्रिक्ट में और जो चीज़ें जिसकी कमी मुझे महसूस होती है कि यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर लाइब्रेरीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चे जो UPSC का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके पास कोई खासा मटेरियल यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ के बहुत सारे बच्चे नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके पास वो मटेरियल मौजूद नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है हम यही गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि इस बिदर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुका में लाइब्रेरीज़ आएँ, डिजिटल लाइब्रेरीज़ आएँ जहाँ पर स्टूडेंट जो है आगे पढ़ सकें। यहाँ पर जो है कंप्यूटर के स्किल्स, जो कंप्यूटर के जो स्कीम्स हैं तो उसको लेकर ज़्यादा जो है अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट में। तो जो गवर्नमेंट है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो आगे बढ़ें, स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्सेस हैं उसका ज़्यादा लोगों के सामने इन चीज़ों को लाएं। ये सारी चीज़ें होंगी तो ही एक डिस्ट्रिक्ट, एक जगह जो है डेवलप हो सकती है। तो यही मेरी कुछ चीज़ें हैं उस मामले में। ये अब जो स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं फिलवक्त अपने आप में मुतमईन नहीं, मतलब बेचैनी सी माहौल में अपने नेचर में आ गए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इस बारे में कहना है कि स्टूडेंट्स और यूथ में अगर मैं देखूं तो एक तो स्मार्टफोन आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा वक्त स्टूडेंट्स और यूथ का गुजर रहा है जो कि उतना फ़ायदेमंद नहीं है। स्मार्टफोन को जो है खाने में नमक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1 पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है स्टूडेंट्स में गेमिंग कल्चर आ रहा है, गेम्स वगैरह खेलने का, उसमें अपना वक्त गुजार रहे हैं।
फिर लॉकडाउन का इतना बड़ा पीरियड होने के बाद जब फिर वापस से स्कूल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को इतने बड़े गैप के बाद डायरेक्ट जब स्कूल जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे, तो थोड़ा बहुत मुश्किलात होंगी, तो उससे भी डील करना है। मैं खुद एक टीचर हूँ और मुझे ये भी इशू मैं आपके सामने रख दूँ कि जो स्टूडेंट लॉकडाउन से पहले कई सारे स्कूल में कॉलेजेस में जाते थे, लॉकडाउन में हुआ ये कि उनके घरों में कुछ काम वगैरह भेजने की वजह से आज वो वापस एजुकेशन की तरफ वापस आना नहीं चाहते। मतलब ड्रॉप आउट रेट का एक डर अभी भी लगा हुआ है कि वो ड्रॉप आउट रेट लॉकडाउन के बाद बढ़ सकता है। आपका कहना है कि बच्चों में एक डर सा छाया हुआ है। जी 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 जी, तो एक डर सा छाया हुआ है। तो इसके लिए जो है क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो इंश्योर करना चाहिए स्टूडेंट्स में जो है उनके जो है जज्बात है उनको जो ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, पेरेंट्स को मोटिवेट कर कर उनको कॉलेज स्कूलों में वापस लाना चाहिए। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ ये है कि नौजवानों में, यूथ में गेमिंग कल्चर, पार्टी कल्चर भी बढ़ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे पार्टीज़ का, पैसे सर्व करने का, वेस्टेज ऑफ मनी का, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट्स को एक स्टेप बैक लेना है और जिम्मेदारी के साथ अपना लाइफ गुजारना है। जहाँ तक बात है एक बेचैनी से जो पाई जाती है, वो मैं उसमें समझता हूँ बड़ा रोल स्मार्टफोन का है। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो 15 सेकेंड में 10 सेकेंड तक भी जो है बेचैन कर दे रहे हैं एक पर्सन को, कि 10 सेकंड भी वो नहीं देखेगा उसको स्क्रॉल करेगा। तो इस तरह से उसके अंदर एक साइकोलॉजिकली बेचैनी से पैदा हो जा रही है उसके अंदर। तो इसके लिए जो चाहिए स्टूडेंट को कि स्मार्टफोन से ज़रा कम लगाव लगाकर पढ़ाई वगैरह की तरफ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ तवज्जो दें।